नमस्कार। शब्दकोश के एक विशेष कार्यक्रम में गद्यवश भाजपा के प्रदेश मंत्री श्री लोकेन पाराशर का आगमन हुआ। शब्दकोश प्रांगण में आप हम सभी से मिले और हमारे आग्रह पे उन्होंने एक साक्षात्कार शब्दकोश को दिया। लोकेन पाराशर एक मध्य प्रदेश के जाने माने पत्रकार तो हैं ही, आप भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी रहे हैं और हाल ही में जब नई कार्य समिति का गठन हुआ भाजपा की, तो उन्हें अब भाजपा के प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। ऐसे लोकेन पाराशर गद्यवश शब्दकोश कार्यालय में आए और उन्होंने हमें जो साक्षात्कार दिया उसके यथावत अंश हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं लोकेन पाराशर जी के साथ मेरी खास बातचीत। नमस्कार, शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज प्रस्तुत हूँ श्री लोकेन पाराशर जी के साथ में। लोकेन पाराशर जी जो कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री हैं और अनेक पदों को आप शोभित करते रहे हैं। ऐसे लोकेन जी हमारे साथ में, उनका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद मोदी जी। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे पॉइंट पर आऊंगा और लोकेन जी से जो वर्तमान परिस्थितियां उन पर ये सवाल करूंगा कि आज जो बांग्लादेश में स्थितियां हैं, जिसके चलते कांग्रेस कह रही है कि जो दृश्य देखने को श्रीलंका में मिले, बांग्लादेश में मिले, जनता राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री निवास में घुस गई, ये दृश्य हमें भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। क्या भारतीय लोकतंत्र में इस आक्षेप की कोई गुंजाइश शेष है? देखो, बांग्लादेश में जितने गंभीर हालात हैं, जी, जितनी अमानुषिक वहाँ घटनाएं हो रही हैं, उससे ज्यादा चिंताजनक हालात ये है कि भारत में कुछ लोग इस पिपासा में बैठे हैं कि इस लोकतंत्र की हत्या कब हो जाए, इस संविधान को कब जला दिया जाए और सत्ता पर औरंगजेब की तरह कब्जा कब कर लिया जाए। इस पिपासा में जो लोग बैठे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो खुर्शीद हो या अन्य कोई हो। इस प्रकार की भाषा बोलने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। मतलब इनके सपने कितने कुत्सित हैं, इनकी सोच कितनी भयानक है। जी, जी। ये इस देश को, इस संविधान को, यहाँ की मर्यादाओं के, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, सबको तहस नहस करके एक आक्रांता की भांति सत्ता कब्जाना चाहते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बार बार सरकार से कहूंगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए। ये सामाजिक वातावरण बिगाड़ कर इस देश के हालात खराब करना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की जो सत्ता में रहने की आदत है उसके चलते वो कुछ भी अनर्गल करने लगती है? देखो, कांग्रेस 1947 से हम देखें, ठीक है, देश आजाद तो हुआ लेकिन आधा अधूरा हुआ, ठीक है, टुकड़े टुकड़े होकर हुआ और उसका कारण कोई है तो वो कांग्रेस है। ठीक है। कांग्रेस के एक व्यक्ति को, एक राजकुमार को प्रधानमंत्री बनाने की जिद ने इस देश का बंटवारा कराया। ठीक है। तो ये बंटवारे की इनकी पृष्ठभूमि है। देश भले ही टूट जाए, हमें सत्ता मिल जाए। जी, आज भी वो यही सोच रहे हैं कि देश का जो हो लेकिन देश का जो नेतृत्व है, सशक्त नेतृत्व है, भारत की साख दुनिया में बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? अगर भारत मजबूत हो जाएगा, भारत में एकता अखंडता और प्रगाढ़ित हो जाएगी, तो ये संकट कांग्रेस के लिए खड़ा होने वाला है। कांग्रेस तो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है बांटो और राज करो में। बिल्कुल, अंग्रेजों ने उतने पाप नहीं किए जितने कांग्रेस ने किए इस देश में। ठीक है। तो बात ये भी उठती है कि संविधान की जब बात आती है तो कांग्रेस ने बेहद चुनाव में भी एक मुद्दा उठाया भी था कि यदि भाजपा 400 के पार हो गई, संविधान को नष्ट कर देगी। तो अब इस बयान को लें और उस बयान को लें तो कांग्रेस कहाँ से नजर आती है? अपने यहाँ मोदी जी एक कहावत है जी, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। ये कांग्रेस संविधान की हत्यारी पार्टी है। कौन नहीं जानता इंदिरा जी ने क्या किया था? पहले तो इंदिरा जी का अहंकार इतने चरम पे था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और उसके बाद उन्होंने एक कोर्ट के फैसले पर आपातकाल लगा दिया जो उनके विरुद्ध फैसला आया था, और आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की आत्मा को, संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया। तो कौन हत्यारा है? संविधान कौन नष्ट करना चाहता है? ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन आपके पाप को छुपाने के लिए ये नए नए पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं इस देश की जनता भावुक है, भोली है, इसलिए उसको इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां सुना सुना के इन्होंने नुकसान किया। भाई जी, समाज का नुकसान किया है। अब आज देखिए किस तरह समाज को तोड़ना चाहते हैं। रोज राहुल गांधी कह रहे हैं
जातिगत जनगणना करा लो, जाति का ये कर लो, और कोई पूछता है तुम्हारी जाति क्या है तो तकलीफ हो जाती है। हाँ, तो ये ढोंगी है, पाखंडी है, जी। इस देश को बर्बाद करने में ही लगे हुए हैं, इनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र मजबूत हो चुका है, भारत की जनता अब शिक्षित है, परिपक्व है। तो क्या इसको ये ना माना जाए कि कांग्रेस की जो नीति रही है, जाति विद्वेष को उभार कर अपने वोट बैंक को पक्का करना, जाति गणना क्या उसको नहीं ले आ रही भारत को? देखो कांग्रेस, मैंने कहा डिवाइड एंड रूल, ये कांग्रेस की नीति अंग्रेजों से खतरनाक है, लेकिन जो काम मूलतः करना चाहिए था इनको, 60-70 साल तक इन्होंने शासन किया। हाँ, जिन लोगों को ये गरीब सर्वहारा कहते हैं वो गरीब ही क्यों थे? ठीक है। आज इतने वर्षों बाद गरीब को छत क्यों देना पड़ रही है मोदी जी को? क्योंकि इन्होंने नहीं दी। अगर इन्होंने गरीब का कल्याण किया होता, हाँ, गरीब कल्याण की योजना चलाई होती, तो आज हम साइंस टेक्नोलॉजी के नए आयाम खड़े कर रहे होते। हमें आज वहां से बात शुरू करना पड़ रही है जहां से 1947 में शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। ये दुर्भाग्य है कि 75 साल आजादी को हो रहे हैं, लेकिन गरीब के ऊपर छत नहीं है। बिल्कुल। किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। आज इलाज नहीं करा सकता था गरीब, आज 5 लाख रुपए का इलाज कराने की व्यवस्था आयुष्मान में अगर मोदी जी ने की है, तो इससे इनको तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ ये है कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, समझदार होगा तो भावनाओं में नहीं बहेगा, तो हमारा काम नहीं करेगा, ये इनका कष्ट है। तो जब बात गरीबी की आती है तो राहुल गांधी ने अभी बीते चुनाव में बेरोजगारों को जो 1 लाख रुपया महिलाओं को देने की बात कही, और अब जब चुनाव निपट गए तो महिलाएं कांग्रेस से चक्कर लगा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इनको जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां की नीति लागू नहीं करना चाहिए कांग्रेस को? देखो राहुल गांधी तो झूठ शब्द उनके सामने शर्मा जाए। अच्छा। पिछली बार जब मध्य प्रदेश में आए थे, पिछले चुनाव में आपको याद होगा, हाँ, तो उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। हाँ, याद है। क्या हुआ बिल्कुल। मध्य प्रदेश में? यही इन्होंने राजस्थान में किया, यही अन्य जगह किया। अभी इन्होंने कहा कि 8,500 रुपए खटाखट खाते में आएंगे। कहाँ आ रहे हैं? ये झूठों के सरदार हैं, लेकिन झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं। इनके पीछे बड़ी बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं कि झूठ को प्रचारित सत्य के रूप में कैसे करना है, तो ये इनका धंधा है और ये करते रहेंगे। मुझे तो कई बार लगता है कि राहुल गांधी जैसे लोग इस देश की राजनीति में हैं, तो इस देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी सोचना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में जो विपक्ष को गंभीर मुद्दों पर जब देश का सवाल हो तो कोई केंद्र सरकार के साथ में खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन कई अवसर पर ऐसा आता है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई को लेकर हो या वो बांग्लादेश के अभी मुद्दे को लेकर हो, तो जो विपक्ष का रवैया है ये कितना ठीक है भारतीय लोकतंत्र के लिए? मोदी जी एक लाइन में आप समझ सकते हो जी, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी जितने दल हैं वो हमेशा कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी जैसे लोग वामपंथियों की राह पे चल पड़े हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि चीन से हैंडल हो रहे हैं क्या। ये कहते हैं कि मेरा वैभव अमर रहे माँ, तू दिन 4 रहे न रहे। इस नीति पर काम करने वाले ये लोग हैं। तो जब इनका मानस ऐसा है तो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं बहुत स्पष्ट है। तो ये थे लोकेन्द्र पाराशर जी, जिन्होंने आज हमें अपना कीमती समय दिया और जो प्रश्न थे, जो सवाल थे, उनके विभागीय जवाब दिए। लोकेन्द्र जी हमारे बीच है, उनका बहुत धन्यवाद। और फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।